इस क्वेश्चन में बताया गया है कि एक प्रक्षेप्य को 37 से 45 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किया गया है। तो प्रक्षेपण बिंदु से देखने पर प्रक्षेप्य के उच्चतम बिंदु पर उसका उन्नयन कोण होगा। तो अपन कह सकते हैं, डायग्राम देखिए, यहाँ पे किसी कण को 45 डिग्री के कोण पे प्रक्षेपित किया गया। तो अपन कह सकते हैं कुछ इस तरीके से ये प्रक्षेप्य आपका जाएगा। और उच्चतम बिंदु की बात कर रहा है कि उच्चतम बिंदु पर उसका उन्नयन कोण क्या होगा। तो अपन कह सकते हैं, यहाँ पे देखिए, एक प्रक्षेपण कोण है और एक उन्नयन कोण है। अंतर क्या होगा सबसे पहले वो समझते हैं। अपन कह सकते हैं कि ये वाला इस समय पे वेग होगा, तो इस वेग का क्षैतिज से बनाया गया जो कोण है वो आपका प्रक्षेपण कोण है। लेकिन आप कहें कि उच्चतम बिंदु पे ये इसकी अधिकतम ऊंचाई होगी। इसको अपन यहाँ से मिला दें तो ये जो बनने वाला कोण है वो आपका अल्फा है। तो ये वाला जो बड़े वाला कोण है ना, वो तो आपका थीटा यानी प्रक्षेपण कोण है, और ये जो छोटे वाला कोण है वो आपका उन्नयन कोण है। तो क्या यहाँ से उन्नयन कोण यानी tan अल्फा का मान बता सकते हैं क्या? तो आप कहोगे कि tan अल्फा बराबर में लंबवत क्या होगा, h होगा, और ये कितना होगा, प्रास का आधा यानी r/2। तो h बटा में r/2 आ गया। लेकिन ये सॉल्व नहीं हो रहा, तो अपने कॉन्सेप्ट जानते हैं, r/h बराबर क्या होता है भाई। तो आप कहोगे r/h बराबर होता है 4/tan थीटा। थीटा कितना डिग्री है, आप कहोगे 45 डिग्री है। tan 45 एक होने की वजह से आप यहाँ पे कह सकते हो कि r की जगह आप रख सकते हो कितना, 4h। ठीक है, तो r की जगह कितना रखेंगे आप, 4h। तो यहाँ पे अपन डेटा पुट कर देते हैं। तो tan अल्फा देखिए अपने को क्या मिलेगा कि tan अल्फा बराबर में h, r की जगह 4h/2, तो यहाँ पे आएगा 2h। तो यहाँ से अल्फा बराबर आप कह सकते हो tan इनवर्स 1/2। तो इस तरीके से अपना कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर 3। एक तरीका तो ऐसे है, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको चीज़ें कुछ याद रहती हैं तो आप इस तरीके से भी कह सकते हैं। देखिए, किसी कण को यहाँ से थीटा कोण पे प्रक्षेपित किया गया, थीटा कोण पे प्रक्षेपित किया गया, तो अपन कह सकते हैं ये ऊंचाई y है। तब ये कोण यदि उन्नयन कोण अल्फा बने और ये बीटा बने और ये थीटा हो, तो इनमें एक संबंध होता है कि tan थीटा बराबर में होगा tan अल्फा प्लस tan बीटा। बोला अपना वाला क्वेश्चन कैसे होगा, तो ध्यान से सुनो। यहाँ पे अपन कह सकते हैं ये y तो क्या है, सामान्य है, लेकिन अपन कह सकते हैं कि अपने वाला जो है वो उच्चतम बिंदु पर है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे समानता होगी, तो यहाँ पे जितना अल्फा होगा उतना ही तो बीटा होगा। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे अल्फा और बीटा सेम होगा। तो बड़े आराम से लिख सकते हैं tan थीटा बराबर में tan अल्फा की जगह tan अल्फा आ ही गया, बट tan बीटा की जगह क्या आ जाएगा, tan अल्फा। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि tan अल्फा प्लस tan अल्फा कितना हो गया कि tan थीटा बराबर में आपका हो गया 2 tan अल्फा, 2 tan अल्फा। और यहाँ पे कह सकते हैं थीटा कितना है 45 डिग्री, तो tan 45 कितना होगा 1। तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो tan अल्फा आपके पास दोबारा 1/2 आया। तो यहाँ से वापस कह सकते हैं कि अल्फा बराबर तो tan इनवर्स 1/2 ही आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 ही आएगा। तो आप किसी भी मेथड से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं।